हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और सुबह के 10 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह हमारे गांव घर के पहाड़ों में तो मौसम कुछ ऐसा हुआ है, आप देखेंगे ये। तो दोस्तों मैं गलचौड़ा की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को नई चप्पल लेनी है। तो अभी मैं छाना वाले रास्ते में हूँ और सिवा तो इस बच्चा को देख के काओ काओ चिल्ला रहा है, ये देखेंगे ये। तो ये आगे को चलने का नाम नहीं ले रहा। तो हम अपने गांव के छाना वाले रास्ते से जा रहे हैं, तो हमें यहाँ ना लकड़ियों की एक ऐसी बाड़ मिली और इसने फिर से काओ काओ चिल्लाना शुरू कर दिया। छोटी सी बच्चियाँ देखी तो ये देखेंगे विलेज लाइफ में तो जगह जगह गाय बच्चियाँ ऐसे बंधी रहती है और ऐसी लकड़ियों की बाड़ भी होती है। और ऐसे घर और कुछ इस मॉडल के घर होते हैं और कुछ इस मॉडल के घर। और ये ताइजी देखेंगे वही जो मैं दिखा रहा था, तो वही ताइजी है और लकड़ियों का काम कर रही है। ये देखेंगे पहाड़ों में ना गैस में खाना कम चूल्हे में ज़्यादा बनता है, तो इसलिए ताइजी लकड़ियाँ काट रही है इस तरीके से। ये देखेंगे तो ये देखेंगे ताइजी का कमाल। बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होते हैं, इनको सीप बहुत होती है लेकिन हाथों में कड़ी भले ही उतनी ना हो, लेकिन इन्हें पता ज़रूर है कि कैसे काटना है। तो ये देखेंगे इन्होंने ऐसे करके लकड़ियाँ काटी है। ये देखेंगे तो ताइजी ने फिर से गपशप शुरू कर दी है मेरे यहाँ आते ही। ये अरे बेटा तो मुश्किल से आया इधर। ये देखेंगे ताइजी कह रही बहुत मुश्किल से आया क्योंकि दो रास्ते हैं, एक वहाँ से है और एक यहाँ से, तो मैंने ये वाला रूट तय किया। हाँ, तो मैं यहाँ आ गया। ताइजी बहुत खुश हो गई फिर से मेरे आने से। ये देखेंगे ताइजी आपको बहुत बार देख लिया तो ताइजी का घर सबसे कोने में है और ये देखेंगे दो खिड़कियां हैं, ऐसी लग रही है आंखों की पलकें हैं और ये पूरा मुंह इस टाइप से घर लग रहा है। तो यहाँ के घर कुछ ऐसे हैं और इस हिस्से को ना छाना कहते हैं और यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का आता है और यहाँ के घर ऐसे दिखते हैं। ये देखेंगे और यहाँ भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ तो बिल्कुल एकदम पहाड़ भी हैं ये। तो यहाँ से हमको जाना है गलचौड़ा की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से गलचौड़ा को जाने का रास्ता ना ऐसे है घने जंगलों से होते हुए, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे गलचौड़ा। तो दोस्तों आपको ये गल्ला गाँव वाला क्षेत्र नज़र आ रहा होगा और ये मैक्स भी जा रही है यहाँ से गाड़ियाँ जो ऐसे बीचों बीच से पहाड़ों की रोड होती है। ये देखेंगे लेकिन पता नहीं चल रहा होगा, ये एक मैक्स से ये चल रही है और एक मैक्स से आगे है। ये देखेंगे तो ऐसा होता है, इन पहाड़ों के बीचों बीच से होती हैं रोड और उन्हीं रोड में चलती हैं गाड़ियाँ। तो ये है हमारे गांव का पंचायत घर जहाँ सभी मीटिंग होती है लगभग। तो सिवा ने तो इतनी ऊंचाई में दौड़ लगा दी। गलचौड़ा का जो जाने वाला रास्ता है वो बहुत ऊंचाई से होते हुए है, तो वो नीचे से हम यहाँ पहुँच गए हैं और लगभग यहीं पर को है गलचौड़ा। तो अब आपको ना गलचौड़ा की दुकान भी दिखाते हैं आज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गलचौड़ा और ये है गलचौड़ा की दुकानें। तो ये है गलचौड़ा की दुकानें। तो दोस्तों गलचौड़ा की बन कटकी बहुत फेमस है। तो ये कटकी बन रही है जो कि दूध उबलने को रखा है और ये खोया बन जाएगा एक तरीके से, तो फिर इसकी कटकी होगी। तो ये है विनोद दा की दुकान जहाँ मिलती है बहुत अच्छी कटकी और यहीं पर को है प्रमोद की दुकान। हेलो प्रमोद, ठीक है। और ये बैठे हैं ताऊ जी। तो मैं आ गया हूँ यहाँ सामान लेने और देखते हैं क्या लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये जो लिंगड़े है ना, ये पहाड़ी सब्जी है और पहाड़ी लिंगड़े ये भी बहुत पौष्टिक होती है। तो यहाँ 10 रुपये की एक गड्डी मिल रही है यहाँ लोकल की दुकानों से। आप अगर आते हैं तो खरीद सकते हैं। ये देखेंगे कितने अच्छे दिख रहे हैं ये लिंगड़े और ये ताऊ जी बेच रहे हैं यहाँ। तो ऊपर से सामान निकालने के लिए ताऊ जी को ऊपर चढ़ना पड़ा और अब ताऊ जी फिर से उतर गए। तो मैंने तो ले लिया ये हवाई चप्पल जो कि 190 रुपये की है। बस गलचौड़ा आने का ये भी फ़ायदा है कि यहाँ ऐसे सामान भी मिल जाते हैं। क्यों ताऊ जी? ताऊ जी देखेंगे आज कितने स्माइल चेहरे खुश हैं एकदम से, ब्लॉग बन रहा है तो ना गलचौड़ा की दुकानों में ऐसे स्टूल के बना देते हैं बैठने के लिए, ऐसे फन टीम का जो कि पहाड़ी जुगाड़ है। आप देखेंगे ये बैठने का बनाया हुआ है और कितना सही लग रहा है ये देखेंगे। और ये है गलचौड़ा और गलचौड़ा के पेड़ और यहीं पर कोई एक दुकान है इनकी। ये देखेंगे ये भी इनने ऐसा ही बनाया है बैठने का तख्ते का और ये इनकी दुकान है। और यहाँ भी बन रही है कटकी। तो गलचौड़ा की तो हर दुकान की कटकी फेमस है और ये कुछ इस तरीके की भट्टी होती है और ऐसे ही इसमें आग जलती है और इसमें बनती है कटकी इस तरीके से। तो ऐसी छोटी छोटी नुक्कड़ दुकानें होती हैं जो काफ़ी अच्छी चलती है। लोकल फॉर वोकल वाला सामान भी मिल जाता है यहाँ। ये स्थानीय दुकान है हमारे पहाड़ों की। देखेंगे पहाड़ी महिलाएं घास बना के आ गई हैं जंगलों से। तो देखेंगे दूर ऊपर जंगल जाना होता है, फिर घास बना के लाते हैं। तो ये देखेंगे मैक्स भी आ गई गलचौड़ा की रोड में। ये देखेंगे सभी महिलाएं ये गलचौड़ा पहुंच गई है। ये ऊपर झूमा के जंगल गई थी, यहाँ से ऊपर एक जंगल है और वहीं से घास बना के लाती हैं। तो ना गलचौड़ा में यहाँ पर को बैठने वाला बनाया है, कोई भी राही अगर यहाँ आता है तो वो बैठ सकता है। ये देखेंगे ये बहुत पुराना बनाया हुआ है जो कि बहुत ही पुराने पत्थर हैं ये, और इन पत्थरों में कुछ डिज़ाइन भी डाली गई है ये और हथौड़ी और छैनी की मदद से। तो ऐसा बनाया हुआ है। ये गलचौड़ा में बैठने वाला एक सोफ़ा है एक तरीके से पत्थरों का। और ये है गलचौड़ा मंदिर, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। जय हो जय गलचौड़ा बाबा। तो देखेंगे एक तरफ घास बना के लोग आ गए और एक तरफ लोग घास बनाने जा रहे हैं।
तो दोस्तों गलचौड़ा में ना ये टीन सेट का ये भी बनाया हुआ है बैठने के लिए। अगर बारिश होती है तो इसके नीचे आप छुप सकते हैं। तो यहाँ पहाड़ों में इस तरीके से बनाए रहते हैं। तो आप देखेंगे गलचौड़ा में ये बोर्ड लगा हुआ है और इसमें लिखा है सावधान धीरे चलिए, आगे पाला क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पाला और बर्फ बहुत पड़ती है और तुषार टाइप का पड़ता है। तो यहाँ इस तरीके के बोर्ड बने हुए हैं। तो आप देखेंगे अभी भी कुछ महिलाएं घास बनाने जा रही हैं, जो कि झुमा के जंगलों में जाएंगी ऊपर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा पहाड़ों में ना मेहनत और संघर्ष का काम भी होता है। तो गलचौड़ा में ना यहाँ बच्चों के लिए झूला झूलने का भी बनाया है। आप देखेंगे ये, और ये इस तरीके से बनाया हुआ है कुछ। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे झूलते रहते हैं झूला। ये देखेंगे जंगल से एक गाय चर के भी आ गई। तो ऐसे जंगल छोड़ देते हैं और वहाँ से ये गाय चर के आ जाती है कुछ इस तरीके से। ये देखेंगे अभी सीधे अपने घर की तरफ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है बस में बैठाने, वैसे इनको जंगल छोड़ने जाना होता है और ये तो खुद ही आ जाती हैं। यहाँ गाड़ी भी आ गई है जो कि एक सवारी गाड़ी है। तो इसमें से सभी पैसेंजर उतर गए। तो ऐसा होता है पहाड़ों में। तो ये देखेंगे देवदार के छोटे छोटे पेड़, और कुछ समय बाद ये भी इतने ही बड़े बन जाएंगे। ये देखेंगे, और ये कितना भयानक जंगल है आप देखेंगे। तो ना ये पूरे पेड़ पूरे कैमरे में कैद भी नहीं होते, पूरा ऐसे कैमरा घुमाना होता है तो ये पूरे रिकॉर्ड होते हैं इस तरीके से। तो ना पहाड़ की महिलाएं ऐसे सूखा घास भी ले आते हैं जो पिरौल होता है जंगलों में। तो देखेंगे जंगल हमारे लिए किस तरीके से अमूल्य है। घास, लकड़ी, ना जाने क्या क्या मिलता है। तो ऐसा होता है विलेज लाइफ में। एल्पाइन स्कूल की बस भी आ गई और इसके बाद रिया की बस आएगी। तो सभी लोग अपने बच्चों को लेने आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके से तो देखेंगे सभी लोग अपने अपने बच्चों को लेके घर की तरफ चल दिए। और ये देखेंगे फेरू कुत्ते का भाई जो कि सेम वैसा ही दिखता है। तो आप देखेंगे गलचौड़ा से ना कृषि विज्ञान केंद्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ITBP भी देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। तो ये है स्पोर्ट्स स्टेडियम को जाने वाली रोड। तो यहाँ भी लिखा हुआ है स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया, लोहाघाट और ITBP और कृषि विज्ञान केंद्र। तो ऐसा है यहाँ। और यहाँ से ना यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये देखेंगे, और नीचे एक नौला है, वहीं पानी लेने जाते हैं गांव के लोग। और यहाँ अभी नाली की साफ़ सफाई चल रही है। बरसात के दिन है तो पानी अटके ना, तो यहाँ नाली साफ़ करने वाले भी आए हुए हैं। और समय समय पर यहाँ ना शूटिंग वाले तो आते ही रहते हैं। उनके साथ साथ विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं। तो ये हमारा पूरा गलचौड़ा क्षेत्र है और गलचौड़ा में सबसे अच्छी जगहों में से एक। तो देखेंगे रिया की स्कूल की बस भी आ गई। ये तो अब उतरेगी रिया यहाँ से। तो ऐसे लेने आए रहते हैं सभी लोग। हेलो गाइस, ठीक हो? नमस्ते नमस्ते। तो अब लेने चलते हैं रिया को। तो वो रही रिया, आ जाओ रिया। ये देखेंगे कितनी खुश है मेरे को देखते ही। तो उसके बाद ना ये बस फिर से यहीं से लौट जाती है लोहाघाट की स्कूल की तरफ। तो ना छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से ना टॉफी भी दिए रहते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। तो देखेंगे शिवा कितना खुश है खाने के लिए। तो देखेंगे स्कूल के बच्चे और गाय बच्चे भी सेम टाइम में आ जाते हैं, लगभग 12 से 1 बजे के बीच में। ये देखेंगे तो पप्पू दाना अभी गाय चरा के आ गए हैं। ये देखेंगे ऊपर से आ रहे हैं बहुत दूर से। तो ऐसा होता है पहाड़ों में। ये देखेंगे अब तो यहीं इनकी गाय भी पहुंच गई। ये थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लग गई ना, यहाँ मौसम बदलते रहता है समय समय। और ये देखिए पप्पूदा एक झंडा बना रहे हैं ये देखेंगे। मेरे को ऐसे झुकना होगा तो तब आप पूरा देख पाएंगे। तो ऐसा होता है विलेज लाइफ में। पप्पूदा बहुत दूर गए थे जंगल गाय चरा के, अब आ गए। तो थैंक यू कह रहे हैं पप्पूदा। गाँव में पहुँचते पहुँचते बारिश भी होने लगी अब तो। ये देखेंगे बारिश होने लगी। ये देखेंगे बहुत तेज। आप देखेंगे ये टैंकी भी भर गई है। ये देखेंगे तो ना ये देखेंगे दोस्तों पहाड़ी मेल यानी कि नाशपाती। तो मम्मी अभी ताजी ताजी फल लाई है मेरे लिए। ये बड़े बड़े। तुम भी खाओगी? हाँ, मैं खाती हूँ। तो हम खाते हैं इसे, बहुत अच्छी मीठी होती है। तो देखेंगे इस टोकरी में थोड़ी शिमला मिर्च भी है जो कि खेतों की है। शिमला मिर्च और ये प्याज भी है। ये भी खेतों के हैं जो कि पहले हुए थे। और ये मेल होते हैं, बहुत मीठे मोटे होते हैं। तो दोस्तों आजकल पहाड़ों में ना हमेशा मौसम ऐसे हुए रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि बारिश होने ही वाली है। और देखेंगे खेतों में कितनी हरियाली छा गई है। तो दोस्तों वो वहाँ पर कोई एक बिल्ली छुपी हुई है। ये देखेंगे अब भागी ये, जो कि अपनी शिकार के लिए बैठी हुई थी। तो दोस्तों पहाड़ी बिल्ली देखेंगे जो कि अब तो खेत में छुप गई है। तो देखेंगे रास्ते में एक बंदर भी मिल गया हमको, ये जो कि हमारी तरफ आ रहा है। लगता है इस बिल्ली ने ना यहीं कुछ सांप वाप देख लिया, तो ये यहीं से चला गई अब खेतों की तरफ। तो ऐसा होता है इन खेतों में ना आजकल कुछ भी छुपे रहता है तो दिखता नहीं है, क्योंकि घास बहुत बड़ी हो गई है। तो ऐसा हुआ है पहाड़ों का मौसम। और अब तो सन 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 हवा भी चलने लगी ठंडी ठंडी। ये देखेंगे खेती कैसे उड़ रही है हवा से। ये देखेंगे जैसे कि नाच कर रही है, झूम रही है। तो ऐसा हो रहता है पहाड़ों का मौसम लगभग हर हमेशा यहाँ ऐसा आजकल। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही। और आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर से हम मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।